गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 8th क्लास की किताबें पढ़ाने जा रहे हैं। इब्तदाई उर्दू पेज नंबर निकालिएगा 14, चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है चांद की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ द मून। आज हम इसके बारे में झैल में मालूमात से मुतल्लिक़ सबक दिया जा रहा है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि चांद, जमीन, सूरज सब मुख्तलिफ मालूमात फराहम करेंगे। जमीन से चांद की दूरी कितनी है और जमीन से सूरज की दूरी कितनी है। साथ भी ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सी चीज साइंसदानों के मुताबिक किस चीज के गर्द घूमती है, चांद की रोशनी की क्या वजह है। ये सब बातें हम नीचे दिया हुआ है, हम उसको समझाएंगे। प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी अम्मा तुम्हें चंदा मामू की लोरी सुनाया करती थी। जब छोटे थे तो क्या सब लोग घर में बोलता था चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा। तो हम लोग भी इसको समझते थे कि हाँ चंदा मामा है। तो अपने नन्हे मुन्ने हाथ चांद को पकड़ने के लिए बढ़ाया करते थे। जैसा कि छोटे बच्चे को ज्यादा रहता है ख्वाहिश कि हम चांद को पकड़ेंगे, चांद में हमारे पास आएगा। जब तुम जरा बड़े हुए और चांद को गौर से देखा तो इसके धब्बों पर तुम्हें किसी इंसान के चेहरे का शबा हुआ। तो जब हम लोग देखा, चांद को गौर से देखा, तो उसमें लगा कि उसमें एक धब्बा है और धब्बे का शुबा हुआ कि उसमें चांद में धब्बा है। कभी खरगोश का शुबा हुआ, कभी चरखा काटती हुई बुढ़िया नजर आई, तो कभी ऐसा लगा कि वहां खरगोश एक ठो बैठा हुआ है, और कभी ऐसा महसूस हुआ कि बुढ़िया जो है वो चरखा काट रही है। लेकिन ये सब धोखा था, ये सब एक धोखा था। चांद असल में जमीन ही की तरह एक सैयारा है। अब हम लोग ये जान गए चांद क्या है, जमीन की तरह ही एक सैयारा है। इटली का एक गैलीलियो नाम का साइंसदान था। इटली का जो था वो कौन था, एक गैलीलियो नाम का साइंसदान था, जिसने 1609 में अपनी बनाई हुई दूरबीन से चांद को देखा था। ये 1609 में कब बनाया था दूरबीन? 1609 में। कौन बनाया था? तो इटली का साइंसदान गैलीलियो। और इसे देखकर सख्त हैरत हुई कि चांद के चेहरे पर चेचक जैसे बेशुमार दाग हैं। तो उसको क्या पता चला कि चांद के चेहरे पर चेचक जैसा बेशुमार दाग है। ये दाग असल में थाले की शक्ल के पहाड़ हैं। अब ये सोचो कि ये सब जो दाग नजर आ रहे थे, बुढ़िया किसी को नजर आ रहा है, किसी को चेचक जैसे दाग नजर आ रहे थे, क्या था? ये एक पहाड़ था वहां पर। ये तो चांद के ऊपर पहाड़ हैं जिन्हें दहाने कहते हैं। गैलीलियो के बाद और भी बड़ी बड़ी बहुत सी दूरबीनें बनाई गईं, जिनकी मदद से लोगों ने चांद के नक्शे बनाए। तो चांद के नक्शे गैलीलियो से दूरबीन से देखा, हर लोग अपने अपने तरह से उस नक्शे को बनाया, उस नक्शे को समझाया। इन नक्शों में चांद पर नजर आने वाले पहाड़ों, दहानों, दरारों, मैदानों को दिखाया गया। सब चीज को दिखाया गया कि चांद पर सब चीज है। तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि चांद पर पहाड़ पठार सब है, लेकिन वहां पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए वहां आबादी या जानदार जिंदा नहीं रहते हैं। इनमें से हर एक का नाम भी रखा गया। चांद भी जमीन ही की तरह गोल है। अब हम लोग ये सभी जानते हैं कि चांद भी कैसी है, जमीन की तरह गोल है। इसके मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि अगर जमीन के जैसे 109 गोले एक कतार में रखे जाएं तो वो सूरज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सके। सोचो कि चांद से सूरज बहुत बड़ा है, उसका चांद 109 गोले एक कतार में रखा जाए तो भी नहीं पहुंच सकेगा। चांद हमारी जमीन से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है। तो चांद, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि चांद कितना दूर है जमीन से, तो तुम लोग बता सकते हो कि 4 लाख किलोमीटर दूर है। जबकि सूरज की दूरी जमीन से 15 करोड़ किलोमीटर। और सूरज कितना दूर है हमारी जमीन से? तो हमारी जमीन से सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि सूरज इतना छोटा नजर आता है कि गरचे वो बहुत बड़ा है। सूरज छोटा नजर आता है क्योंकि वह काफी दूरी पर है, इसलिए वो छोटा नजर आता है, हालांकि वो बहुत बड़ा है। हम जानते हैं कितना दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर जमीन से दूर है। चांद, सूरज और जमीन ना तो किसी चीज पर टिके हैं, ना किसी चीज से लटके हैं। अब सवाल यह है कि चांद क्या किसी चीज पर टका हुआ है या सूरज किसी चीज पर लटका हुआ है? तो न टका है और न लटका हुआ है। इनके ना गिरने का सबब यह है कि वो बराबर गर्दिश कर रहे हैं, वो अपना घूम रहे हैं, गर्दिश चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए वो किसी पर टके हुए नहीं, वो अपनी जगह पर हैं। चांद, सूरज और जमीन घूम रहे हैं। जमीन से तकरीबन 16 किलोमीटर ऊपर जाने पर जमीन की कशिश और हवा इतनी कम हो जाती है। तो जब हम 16 किलोमीटर जमीन से ऊपर जाते हैं तो वहां पर कोई कशिश भी न रहती है और न हवा होती है, गोया ना होने के बराबर। उसको शून्य कहते हैं, सुन के तापमान में आ जाता है। इसी जगह को खुला स्पेस कहा जाता है। अब है कि क्वेश्चन आएगा कि स्पेस किसे कहा जाता है? ये उर्दू में उसको खुला बोलते हैं और इंग्लिश में स्पेस बोलते हैं। तो स्पेस तो तुम लोग सब साफ बता सकते हो कि तकरीबन जमीन से 16 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद
जमीन की कशिश नहीं रहती है और ना उसमें हवा रहती है, उसी को खला कहते हैं। चांद जमीन के गर्द चक्कर लगाता है और जमीन सूरज के गर्द चक्कर लगाती है। तो चांद कहाँ ये चक्कर लगाता है? तो जमीन के चारों तरफ। और जमीन कहाँ लगाती है? सूरज के चारों तरफ। समझ में आया? चांद को जमीन के गर्द चक्कर लगाने में जो वक्त लगता है उसे महीना कहते हैं। अब जो है चांद जो है जमीन की गर्द चक्कर लगाता है तो वो किस में तब्दील हो जाता है? महीना में। एक महीना बन जाता है, उसे महीना कहते हैं। और जमीन को सूरज की गर्द चक्कर लगाने में जो वक्त लगता है उसे साल कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं वो 362 दिन में वो पूरा चक्कर होता है, एक साल होता है। चांद की रोशनी इसकी अपनी नहीं। अब हम लोग सभी जानते हैं चांद की खुद की रोशनी नहीं है, लेकिन सूरज की खुद की रोशनी है। तो वो सूरज की रोशनी पड़ने से चमकता है। चांद क्या है? सूरज की रोशनी से पड़ने से चमकता है, उसकी अपनी रोशनी तो है नहीं, जिसे हम चांदनी कहते हैं। वो दरअसल सूरज की रोशनी है। और चांदनी हम लोग जो कहते हैं वो सूरज की रोशनी है। वो रोशनी चांद की सतह से टकराकर जमीन तक आती है। वो चांद पर सीधे टकराती है, उसके बाद जमीन पर आती है। चांद के जितने हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो सब हिस्सा हमें एक साथ नजर नहीं आता। अब जैसे है उसको पार्ट वाइज पड़ता है। रोशनी डायरेक्ट अगर किसी टॉर्च को हम उस पर डालते हैं तो एक वन साइडेड होता है, लेकिन घूमने की वजह से वो पूरे राउंड में आ जाता है। तो इसी तरह से रात जहां रोशनी नहीं पड़ती है वहां रात होता है, आज जहां रोशनी पड़ती है वहां दिन होता है। बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता 14 दिनों में हमारी नजरों के सामने से गुजरता है। इसी के घटने और बढ़ने का यही सबब है। इसी के घटने और बढ़ने का यही सबब है। हम लोग तो इतना समझ गए हैं कि चांद किसके चक्कर लगाता है, जमीन किससे चक्कर लगाता है, और रात दिन कैसे होता है, और साल कैसे तब्दील होता है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आप लोग आगे हम पढ़ाएंगे। अब इसको वर्ड मीनिंग को आप लोग लिख लीजिएगा और इसके बाद इसको यही होमवर्क होगा, इसको लिख लीजिएगा। बस इतना ही आपका होमवर्क है।